नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इंडिया गठबंधन की 1 जून वाली बैठक में तय हो जाएगा गठबंधन का पीएम। 4 जून को फैसला हो जाएगा कि पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या इंडी गठबंधन इस बार बाजी पलट देगी। इससे पहले कल आखिरी चरण के मतदान होने खड़गे ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं की बैठक बुलाई है। इस बैठक में इंडिया गठबंधन के पीएम उम्मीदवार का नाम फाइनल हो सकता है। दिल्ली में पानी बर्बाद करने पर लगेगा 2000 रुपए का जुर्माना। दिल्ली में जल संकट को देखते हुए पानी की बर्बादी रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने सख्त कदम उठाया है। पानी बर्बाद करते हुए पकड़े जाने पर 2000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। दिन में 2 बार की जगह एक समय ही पानी आपूर्ति करने के निर्णय के बाद दिल्ली सरकार ने पानी की समस्या से निपटने के लिए यह दूसरा बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने जल बोर्ड को पानी की बर्बादी रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। आतिशी ने दिल्ली में जल संकट के लिए हरियाणा सरकार को बताया जिम्मेदार। दिल्ली में जल संकट को लेकर जल मंत्री आतिशी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्हें सरकार द्वारा लिए गए निर्णय पर अमल करने का आदेश दिया। बैठक के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता कर कहा कि हरियाणा से यमुना में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं छोड़े जाने के कारण वजीराबाद जलाशय में जल स्तर 670.3 फीट रह गया है। पानी की कमी के कारण वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला जल उपचार संयंत्र क्षमता के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। इससे राजधानी के कई क्षेत्रों में पानी की किल्लत हो रही है। उन्होंने कहा, हरियाणा के साथ ही केंद्र सरकार को पत्र लिखकर दिल्ली को उसके हिस्से का पानी देने की मांग करेंगे। हरियाणा सरकार को पहले भी पत्र लिखा गया है, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा, दिल्ली में जल आपूर्ति यमुना पर निर्भर है। दिल्ली में 49 डिग्री के करीब पहुंचा पारा। ये इलाका रहा सबसे गर्म। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गर्मी और गर्म हवाओं से लू हालात खराब हैं। पूरी दिल्ली भीषण गर्मी की चपेट में। मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया है। दिल्ली के कई इलाकों में सोमवार को तापमान 48 डिग्री पार कर गया है। गर्मी को लेकर ऐसी स्थिति अभी कई दिनों तक बनी रहने की संभावना है। दिल्ली के मुंगेशपुर का इलाका सोमवार को सबसे गर्म रहा, जहां तापमान 48.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं नवजबगढ़ में 48.6, नरेला में 48.4, पीतमपुरा में 47.6, पूसा में 47.2 और जफरपुर में 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पीएम मोदी, शाह और सिंधिया के खिलाफ आई याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका को दुर्भावनापूर्ण करार देते हुए खारिज कर दिया है। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने याचिका में निराधार आरोप लगाए। याचिका दुर्भावनापूर्ण और परोक्ष उद्देश्यों से भरी हुई है। कैप्टन दीपक कुमार ने कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने चुनाव के लिए वाराणसी लोकसभा सीट के उम्मीदवार के रूप में भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखने की झूठी शपथ ली है, इसलिए उन्हें अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। भारत पाकिस्तान मैच पर आतंकी हमले का खतरा, आईएसआईएस से मिली धमकी। T20 वर्ल्ड कप में 9 जून को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले पर आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआईएस ने धमकी दी है। आईसीसी के प्रवक्ता ने कहा कि सभी की हिफाजत हमारी पहली प्राथमिकता है। हमारे पास व्यापक और मजबूत सुरक्षा योजना है। मैच के दौरान दर्शकों को मेटल डिटेक्टर से गुजरना पड़ेगा। सुरक्षाकर्मी लोन वुल्फ अटैक से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि नासाउ काउंटी में अब तक की सबसे कड़ी सुरक्षा होगी। राहुल गांधी ने महात्मा गांधी वाले बयान पर पीएम मोदी को दिया करारा जवाब। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण से पहले प्रधानमंत्री के एक बयान ने सियासत में खलबली मचा दी है, जिसमें वो कहते हैं कि गांधी को कोई नहीं जानता था। इस स्टेटमेंट के बाद से विपक्ष उन पर हमलावर है और इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी उन्हें जमकर घेरा है। उन्होंने कहा है कि जिनकी व्यू शाखा में बनती है वो गांधी को नहीं समझ सकते। 183 रैलियों, रोड शो और 80 इंटरव्यू के साथ पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार। अब ध्यान लगाने कन्याकुमारी पहुंचे। आम चुनाव का प्रचार थमने के बाद पीएम मोदी ध्यान लगाने के लिए कन्याकुमारी पहुंचे। कन्याकुमारी में पीएम मोदी 1 जून की शाम तक रहकर ध्यान लगाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे और यहां ध्यान मंडपम में ध्यान लगाएंगे। यह वही जगह है जहां कभी स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। आम चुनाव का प्रचार थमने के बाद पीएम मोदी हर बार आध्यात्मिक यात्रा पर जाते हैं और 2019 के चुनाव प्रचार के बाद वे केदारनाथ गए थे और साल 2014 में वे शिवाजी महाराज से संबंधित प्रतापगढ़ गए थे।
अखनूर बस दुर्घटना में मारने वालों की संख्या बढ़कर 22 हुई, 7 घायल, पीएम ने की मुआवजे की घोषणा। बस दुर्घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। पीएमओ ने एक्स पर पोस्ट किया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर दुख जताते हुए कहा, अखनूर में बस दुर्घटना के कारण लोगों की मौत से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल जल्द ठीक हो जाए। प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। जान दे दूंगी लेकिन बीजेपी को फूट डालो, राज करो नहीं करने दूंगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है जबकि दोनों समुदाय के लोग मेरे भाई बहन हैं। बीजेपी ने ही ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कराया। इस फैसले को मैं किसी भी हाल में नहीं मानूंगी। इसके खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। ममता ने कहा, मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन बीजेपी को फूट डालो और राज करो की राजनीतिक नहीं करने दूंगी। परमाणु बम को लेकर पाकिस्तान ने भारत को दी धमकी। पाकिस्तान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है लेकिन फिर भी भारत को गीदड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने अब बयान दिया है कि उसके पास भी परमाणु बम है जिसका इस्तेमाल वह जरूरत पड़ने पर कभी भी कर सकता है। पाकिस्तान की तरफ से ऐसे बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की टिप्पणियों से जोड़कर देखे जा रहे हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव की रैलियों में पीएम मोदी कई बार पाकिस्तान का जिक्र कर चुके हैं, इससे ही पाकिस्तान फिलहाल बौखलाया हुआ है। दुश्मनों को दहलाने आ रही है रुद्रा एम सेकंड मिसाइल। भारत ने रुद्रा एम सेकंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये एयर टू ग्राउंड मिसाइल है जिसे उड़ीसा के तट से फाइटर जेट सुखोई 30 MKI से लॉन्च किया गया। डीआरडीओ द्वारा बनाई गई इस मिसाइल की रेंज 350 किलोमीटर है जो जमीन पर बने दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकती है। खास बात यह है कि यह मिसाइल लॉन्चिंग के बाद भी टारगेट लॉक कर सकती है। 550 किलोमीटर की रेंज वाली रुद्रा M3 अभी डेवलपिंग स्टेज में है। दिल्ली हाई कोर्ट में बड़ी सुविधाएं, अब अधिवक्ता और आम लोग को मिलेगी मुफ्त वाईफाई सुविधा। दिल्ली हाई कोर्ट ने अधिवक्ताओं और आम जनता के लिए अपने परिसर में निःशुल्क वाईफाई सुविधा शुरू की है। इस दौरान वाईफाई सुविधा शुरू करने के कार्यक्रम में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन ने कहा कि चूंकि दिल्ली हाई कोर्ट का प्रशासन न्यायाधीशों द्वारा संचालित किया जाता है न कि सरकार अधिकारियों द्वारा, इसलिए यह सुधारों में सबसे आगे है। न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा कि बार को यह समझना चाहिए और न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा न्यायालय के समय के बाद भी किए जाने वाले कार्यों की सराहना करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट में सुधार जारी रहेंगे और गर्मी की छुट्टियों के बाद न्यायालय के फिर से खुलने पर कुछ और नई सुविधाओं का उद्घाटन किया जाएगा। दिल्ली बनी आग की भट्टी, लू से मर रहे इंसान, आग में जल रहा है सामान। कभी सर्दी के लिए मशहूर रही दिल्ली आज गर्मी में बदनाम हो रही है। कोई दिल्ली को भट्टी तो कोई हीटर बता रहा है। बुधवार 29 मई को तो दिल्ली के तापमान ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ डाले और मुंगेशपुर का तापमान 52.3 डिग्री सेल्सियस के पास जा पहुंचा। ये दिल्ली के इतिहास का सबसे गर्म दिन था। यही हाल दिल्ली एनसीआर का लगातार कई दिनों से बना हुआ है। एक हफ्ते से यहाँ लू से बीमार होने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली की लू ने बिहार के दरभंगा जिले के एक 40 वर्षीय व्यक्ति की जान ले ली है। यह इस साल हीट स्ट्रोक से दिल्ली में होने वाली यह पहली मौत है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली और आसपास के कई इलाकों से एसी ब्लास्ट, वॉशिंग मशीन और गाड़ियों में खड़े खड़े आग लग जाने की खबरें सामने आ रही हैं। केरल पहुंचा मानसून, 27 जून तक दिल्ली आने की संभावना। देश के 7 राज्यों में गुरुवार को हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के कुछ हिस्सों, बिहार, झारखंड, उड़ीसा शामिल है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में ऑरेंज अलर्ट है। उत्तर पश्चिमी राज्यों में भीषण गर्मी के बीच राहत की खबर आई है। केरल में मानसून पहुंच चुका है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और असम में भी मानसून की एंट्री हो चुकी है। दिल्ली में मानसून 27 जून तक आएगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।